मित्रों, आपको मेरा हार्दिक प्रेम भरा नमस्कार। राजेश मेंसल फिर आपके सामने उपस्थित है एक नए विचार के संग। आपने ये देखा होगा, ये क्या है? आपको पता है कि ये एक गोलियों का पत्ता है जिसको इसको बिकोसुल के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन कॉम्प्लेक्स है और इस पर क्या लिखा हुआ है? डेट एक्सपायर्ड लिखा हुआ है। इसकी डेट की एक्सपायर्ड मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। ये है आपका इसकी डेट एक्सपायर्ड की डेट क्या लिखी हुई है? सितंबर 2023, यानी कि ये सितंबर इसका लास्ट है। अब मैं इसको सितंबर खत्म होने के बाद मैं इसको यूज नहीं कर सकता, उसका प्रयोग नहीं कर सकता हूं। उसी प्रकार से मैं आपको एक 500 रुपए का नोट, ये आप देख रहे होंगे, ये 500 रुपए का नोट आपने भी देख लिया होगा कि अब ये नहीं चल सकता है। ये 500 रुपए का नोट मुझको किसने दिया, मैं इसके ऊपर आपका ध्यान लाना चाहता हूं। एक भाई विदेशी पर्यटक आए और उनको नहीं मालूम था कि ये ऐसा हो गया है। पर्यटक भाई ने किसी दुकानदार को ये नोट दिया। दुकानदार ने उस नोट को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा, क्यों नहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ये तो 500 रुपए का नोट है। उसने कहा, सर ये समाप्त हो चुका है, अब ये चलता नहीं है। तो उसको बड़ा युद्ध लगा, अच्छा ये कब हुआ खत्म? तो उसको नहीं मालूम था। फिर उसने हमसे पूछा कि सर ये 500 रुपए का नोट क्या खत्म हो गया? हमने कहा हमको दिखाइएगा। और हमने जब देखा तो हमने कहा, जी हाँ, दुकानदार इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि इसकी डेट खत्म हो चुकी है। मैं आज एक बात कहना चाहता हूं इस नोट के माध्यम से कि सरकार एक काम करे, इस नोट के ऊपर डेट एक्सपायर लिख दे। इसको भी खाते हैं, इसको भी खाते हैं, लेकिन ये खाते कैसे हैं? इससे कोई चीज खरीद कर खा लेते हैं, लेकिन आज इसकी वैल्यू 1 रुपए की भी नहीं रही। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था, क्यों ना सरकार इसके ऊपर डेट एक्सपायर्ड लिख दे। जिस प्रकार से इस गोली के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग भी लिखी हुई है और डेट एक्सपायर्ड भी लिखी हुई है, मैन्युफैक्चरिंग की डेट भी लिखी हुई है और 22 की लिखी हुई है 2022 और एक्सपायर्ड 2023 लिखी हुई है। अगर हम इस पर भी ऐसा ही लिख दे तो शायद काफी लोगों को ज्ञान हो जाएगा, हाँ इसकी डेट एक्सपायर होने वाली है, इस नोट की एक्सपायर होने वाला है, ताकि जो विदेशी पर्यटक भी है वो भी जब इस बात को देख लेगा, अरे ये नोट तो खत्म हो चुका है, अब मैं क्यों इसको हिंदुस्तान ले जाऊं, ये तो बहुत मेरे नुकसान का कारण हो सकता है। हालांकि उसको वो जब एयरपोर्ट में आता है वहां पैसा चेंज किया जाता है, वहां नहीं हो सकता, लेकिन क्या पता क्या वजह रही, मुझको नहीं मालूम था। मेरे मित्रों, उसके पास शायद हिंदुस्तानी पैसा रहा होगा, वो ले गया अपने साथ और वो कन्वर्ट नहीं किया होगा उसने उस समय, और ऐसा हो गया उनके संग भी। एक अच्छी बात है कि हम इस पर एक बात एक्सपायर्ड लिख दे। 10 साल के बाद इसका एक्सपायर्ड हो जाएगा, ये नोट नहीं चलेगा, 2000 का नहीं चलेगा, 1000 का नहीं चलेगा, 500 का नहीं चलेगा, और इससे हम काफी कुछ रोक सकते हैं, काफी फायदा हो सकता है। ये तो मैं सरकार को एक सजेशन, एक सलाह दे रहा हूं। सरकार क्या करेगी वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं एक बात सोच रहा था, इस नोटों पर भी एक्सपायर डेट दिखती जाए। जिस प्रकार से लाइसेंस पर लिखी होती है, जिस प्रकार से बहुत से हमारे पासपोर्ट में लिखी होती है, हमारे तमाम जो बहुत से ऐसे ड्राइविंग लाइसेंस पर उस पर लिखी होती है कि डेट एक्सपायर्ड हो जाएगी, आप इसके बाद गाड़ी नहीं चला सकते हैं। इवन गाड़ियों की भी डेट एक्सपायर जाती है। 10-15 साल में आप दिल्ली की सड़क में 15 साल पुरानी गाड़ी को नहीं चला सकते हैं। मैं आपको ये बात बहुत अच्छी तरह से समझाना चाहता हूं। जी हां, आप और हमारा जीवन भी ऐसा ही है। हमारी डेट भी एक्सपायर होने वाली है। ये डेट एक्सपायर कब होगी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस परमेश्वर को मालूम है कि मेरी डेट कब एक्सपायर्ड होगी। पवित्र शास्त्र बाइबल में अय्यूब की पुस्तक को 14 अध्याय में एक पद लिखा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने मनुष्य के दिन को नियुक्त किया गया हुआ है और एक मनुष्य के दिन निर्धारित किए हुए हैं। हो सकता है आपकी 80 साल हो सकता है आप 100 साल के हो सकता है आप 50 साल में हो सकता है आपके 55 साल हो, आपकी डेट एक्सपायर्ड हो सकती है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को संसार में इसलिए भेजा ताकि वो आपकी उम्र को अनंत जीवन में बदल डाले। लेकिन एक बात बता दो, ये शरीर जो है एक भूसी की जैसे है। ये जो भार का शरीर है ये एक भूसी है, भूसी। ये तो जला डाली जाएगी,
इसको जला दिया जाएगा। जिस दिन ये अंदर का गेहूं, जिसको बाइबल कहती है कि परमेश्वर आने वाला है और वो गेहूं को अपने खत्ते पर रखेगा और भूसी को आग में जला डालेगा, जो कहीं बुझने की भी नहीं। अपनी इस भूसी को, जो आपका बाहर का शरीर है, जिसको आप बहुत संवारते हैं, जिसके लिए आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन यही शरीर समाप्त हो जाता है। मैं इसी के लिए आपसे विनती कर रहा हूं, अपने आप को संभाल लीजिएगा, अपनी अंतरात्मा को बदल डालीजिएगा। उसको इससे पहले कि मृत्यु आए अपने आप को बदल डाल दीजिएगा और उसको परमेश्वर के हाथ में, प्रभु मैं जानता हूं कि मेरी उम्र अब होने वाली है, मुझको बदल डाल। और परमेश्वर ने कहा, जो कोई प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह है, इसीलिए वो इस संसार में आया है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। जय मसीह।